आपके बेटे से अकेले में बात करना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो? कुछ तो शर्म करो। मैंने जो मांगना था मांग लिया। मेरा इम्तिहान खत्म और आपका शुरू। दोस्तों, शौक तो मुझे भी लगा था जब मैंने ये सब देखा कि मीनू ने सिर्फ 500 रुपए के चक्कर में अपनी आने वाली रिश्ते वाली जो आंटी है उसको हाँ कर दी और उसे कह दिया कि आपके घर मेरी अम्मा अब्बा जो भी हैं वो अगले जुमे को आ जाएंगे। मैं भी हैरान था कि मीनू इतनी ज़हीन लड़की जो कि अपनी साइकिल को मोटरसाइकिल में कन्वर्ट कर दे, उसने ये बात कैसे मान ली। तो और ऐसे में अब अगली बात क्या कि इसका रिश्ता होने जा रहा है और ना सिर्फ बात एक हद तक चलती। मैं तो समझा कि जब अपने अब्बा की ये मालिश कर रही है तो अपने अब्बा से रिक्वेस्ट करेगी कि भाई अब्बा जी मेरा जो रिश्ता आया उससे मेरी जान छुड़ो, लेकिन वो तो चक्कर में थी अपने अब्बा से 4500 बटोरने के चक्करों में। तो ऐसे में यानी कि मीनू का कोई प्लान नहीं था कि हमारे घर वाले जो रिश्ता वाला जो लड़का है जिसने LLB किया हुआ उसके घर ना जाएं। मीनू का प्लान है कि ये जाएं और ऐसे में वो जाते भी हैं और हमें एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो लड़का है वो इनके घर आ जाता है और अब बात चलने लगी है रिश्ते की तरफ। तो ऐसे में मीनू उससे एक ऐसी बात करेगी जिस पर वो लड़का कहेगा कि ये आप कैसी बात कर रही हो बेवकूफ़ लड़की, कुछ तो शर्म करो, क्योंकि वो बात ही ऐसी है। मीनू इतनी ज़हीन फतीन लड़की भला अपने फ्यूचर की कुर्बानी कैसे दे सकती है, क्योंकि मीनू इससे शादी पर इस बात पर एग्री होगी। वो इससे कहेगी कि मैं आपसे शादी करती हूँ लेकिन एक शर्त पे कि मैंने अभी MBBS करना है और ऐसे में अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना ना टाइम है और ना मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं साइकिल चला के इतनी दूर अपने कॉलेज में जाऊँ और अपनी FSC करूँ, इतनी टफ स्टडी करूँ, उसके बाद MBBS करूँ। तो ये सब करने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। तो बात ये है कि शादी के लिए मैं सिर्फ एक ही शर्त पर एग्री हूँ और आपको मेरे साथ सिर्फ एक ही कंडीशन पर रहना होगा, वो ये कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं होगा। हम जब तक मेरा मास्टर्स नहीं हो जाता, MBBS नहीं हो जाता, तब तक हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो ऐसे में वो लड़का कहता है ये आप कैसी बेवकूफ़ाना बातें कर रही हो, कुछ तो शर्म करो। तो मीनू कहेगी कि देखो जी बात ये है कि मैंने अपनी बात कर दी, मेरा इम्तिहान ख़त्म और अब आपका इम्तिहान शुरू है। आपने हाँ करनी है तो करो, ना करनी है तो ना करो, सोचना है तो सोचो। तो ड्रामा जो है अब यहाँ से बड़ा अपना ट्विस्ट लेगा, क्योंकि जो लड़का इससे रिश्ता लेकर आया और इससे शादी करने के चक्करों में जिसकी अम्मा को ये पहली नज़र में पसंद आ गई है, तो वो लड़का जाके अपनी अम्मा को बताएगा कि ये सब है, तो यहाँ से इसका रिश्ता हो जाएगा कैंसिल। और अब हम काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, 5 एपिसोड आ चुके हैं कि जो हमजा सुहेल है यानी कि डॉक्टर नौफिल वो कब सजल अली यानी कि मीनू की ज़िंदगी में एंट्री मारेगा। तो अब वो एपिसोड आ चुकी है, क्योंकि ऐसे में क्या है कि जो वो डॉक्टर नौफिल है उसका जो अपनी फ्रेंड थी जो कि डॉक्टर थी, उसके साथ हॉस्पिटल में काम करती थी, उसके साथ तो अब ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा बड़ा बेचारा परेशान है और उस लड़की ने तो उसे दे दिया धोखा, क्योंकि जिसने उसका साथ नहीं दिया तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी मोहब्बत का कि एंड टाइम पे जाके उसने उसके जो है उसके साथ देने से इनकार कर दिया और उसे कहा कि जो OTP नोट्स हैं ये इस हॉस्पिटल में कभी यूज़ ही नहीं हो। तो ऐसे में जो डॉक्टर सुहेल है यानी कि डॉक्टर नौफिल जो कि असल में हमजा सुहेल है, डॉक्टर नौफिल उस बेचारे का दिल टूट गया और अब अपने अब्बा को कहा कि अब्बा मेरी तो वहाँ से जॉब ही ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे में होगा ये कि किसी ना किसी तरह या तो इसकी जॉब हो जाएगी केसर कला के हॉस्पिटल में या फिर ये खुद आ जाएगा केसर कला को कंट्रीब्यूट करने, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इसका कोई ना कोई ताल्लुक है इस गांव के साथ। और ऐसे में सजल से आके पूछेगा कि केसर कला का रास्ता, केसर कला के हॉस्पिटल का रास्ता कहाँ का है। तो ऐसे में सजल यानी कि मीनू इसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेगी और इसे बताएगी कि भाई हमारे हॉस्पिटल में मतलब हमारे गांव में क्या मसाइल बने और मेरी दोस्त किस तरह से उसकी डेथ हो गई, किस तरह से मैं उसे अपनी मोटरसाइकिल यानी कि जो साइकिल को इसने मोटर बनाया हुआ है उसे मैं हॉस्पिटल पे लेके जा रही थी और यूँ यहाँ पर लोगों की डेथ हुई और हमारे गांव के क्या मसाइल हैं, ये वो एटसेट्रा। मतलब हमें ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अब जो हमजा सुहेल है यानी कि डॉक्टर नौफिल, मैं बार बार हमजा नाम ले देता हूँ क्योंकि डॉक्टर नौफिल जो है ना वो अभी तक मशहूर ही नहीं हुआ। इस ड्रामे में डॉक्टर नौफिल का नाम कोई मेरे ख्याल में 10 दफ़ा भी अभी तक किसी ने नहीं पुकारा होगा, तो इसीलिए उसका नाम तो प्रोनाउंस हुआ ही नहीं। मीनू बहरहाल बहुत बार प्रोनाउंस हो चुका है। तो ऐसे में जो डॉक्टर नौफिल है इसका दिल मतलब करेगा कि वापस जाने को लिए चला जाएगा, फिर से इनके गांव में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो फिर ये दोबारा जब आएगा और ये दोबारा किसकी वजह से आएगा, ड्रामे में हमें एक और ज़बरदस्त खूबसूरत सीन देखने को मिलेगा। ये जो मीनू की दोस्त है जो लास्ट टाइम वाली एपिसोड में डेथ हो चुकी है जिसकी, उसके जो हस्बैंड है वो चेयरमैन बन जाएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे और ऐसे में अब वो इसको सपोर्ट करेंगे, मीनू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इसको डॉक्टर बनाने में हेल्प आउट करेंगे। मोर ओवर जो डॉक्टर नौफिल है उसकी भी जॉब यहाँ पर करवाएंगे और उसे वेलकम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अब इनकी हमें लव स्टोरी दिखाई जाएगी, किसकी, मीनू की और डॉक्टर नौफिल की। बहुत खूबसूरत लव स्टोरी दिखाई जाएगी, लेकिन ड्रामा इतना सिंपल नहीं है। ड्रामे की एक एपिसोड इतनी खूबसूरत है कि एक सेकंड एंजॉयबल है। ड्रामे में काफ़ी सारे स्टोरी एंगल्स हमें देखने को मिलेंगे। अभी मीनू की और
डॉक्टर नौफिल की मोहब्बत स्टार्ट होगी, फिर इनके क्लैशेस किस तरह से होंगे कि इनके दरमियान में गांव वाले जो है वो कोई झगड़ा क्रिएट करेंगे, इनके हॉस्पिटल पे अटैक करेंगे जो फ्यूचर में बनने वाला है। मोर ओवर इनके अलावा हमें डिफरेंट स्टोरी एंगल्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो जो एक रोशन है उसका भी बड़ा अच्छा इस ड्रामे में एक स्टोरी एंगल क्रिएट किया होगा। तो कुल मिला के मुझे तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बेसिकली क्योंकि मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहा हूँ कि किस किस तरह से इन इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आप बात करें कि आजकल के जो रीसेंट ड्रामाज आ रहे हैं जिसमें कि हमारे पास फेमस जा रहा है जानिसार, एक जानिसार हमज़ा सा जो दानिश तैमूर है, सॉरी मैंने उसे हमज़ा कह दिया, दानिश तैमूर का एक और ड्रामा तेरी छाँव में आ चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आ रही है। लेकिन मैं बात करूं तेरी छाँव की, अगर जानिसार की, और मोर ओवर अगर जेंटलमैन की बात करूं, या अगर आपकी नज़र में कोई और फेमस ड्रामा जा रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इन तमाम ड्रामाज में मुझे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की जो स्टोरी नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल, हमारी लाइफ से रिलेटेबल ड्रामा, वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जर्द पत्तों का बन लग रहा है। क्योंकि जो जानिसार है वो फिर दोबारा वही लव बॉक्स है, मतलब लव से स्टार्ट करो, लव पे ख़त्म करो और पूरा ड्रामा लव बेस्ड चलाओ। मतलब क्या हमारी ज़िंदगियों में अब एक लड़की को या एक लड़के को चेज़ करने के अलावा और कोई काम ही नहीं रहा, तो भाई किसी और चीज़ की भी बात कर लो, वो तो दीवानगी तो टोटली उस चीज़ पर चल रहा है। अगर बात करें जेंटलमैन की, तो जेंटलमैन जो है वो भी मतलब रिलेटेबल मुझे किसी हद तक नहीं लग रहा। फॉर एग्जांपल कौन ऐसा बेवकूफ़ है यार आज के दौर में एंकर के वो जो गुंडों को बुला ले, कौन ऐसा बेवकूफ़ है? तो रिलेटेबल नहीं है। ठीक है फिक्शन ड्रामा है लेकिन रिलेटेबल नहीं है। और मोर ओवर कौन से ऐसे गुंडे हैं यार जो खुद जाके बताएंगे कि भैया हमें मारने का ये तरीका है, इस तरीके से हमें मार दो या इस तरीके से हमारी गुंडागर्दी ख़त्म कर दो। तो वो ड्रामा मुझे रिलेटेबल नहीं लग रहा। मोर ओवर लास्ट टाइम वाली जो एपिसोड थी जो कि कल आई है, कल जेंटलमैन की जो एपिसोड आई उसने मुझे अच्छा खासा बोर किया है। जर्द पत्तों के बंद ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करवाया, बल्कि लास्ट टाइम तो जो जानिसार की एपिसोड आई है उसमें भी ट्विस्ट आ चुका है, वो भी खूबसूरत हो चुकी है। सो दोस्तों कुल मिला के बात करते हैं कि आप लोग आजकल कौन सा ड्रामा को एंजॉय कर रहे हैं और जर्द पत्तों के बन के बारे में आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, और क्या आपको लगता है कि मेरी प्रेडिक्शन ठीक होने वाली है? क्या वाकई मीनू अब इसको यही कहेगी कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, या मीनू इसको ये कहेगी कि मैं शादी ही नहीं करती या मैं रुखसती ही नहीं करती जब तक कि मेरा मास्टर्स नहीं हो जाता या मेरा MBBS नहीं हो जाता? कौन से वाली प्रेडिक्शन आपको लगता है कि होने वाली है? आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मुझे पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा होता है। बेसिकली मैं वीडियो बनाने से ज़्यादा, ड्रामा देखने से ज़्यादा उस वक्त एंजॉय करता हूँ जब आप लोग मेरे साथ आके डिस्कस कर रहे होते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या वीडियो में कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।